हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल जोन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिक्स। आज हम बेसिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और बेसिक जो रूल्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं पहले। मैट्रिक्स स्टूडेंट, मैट्रिक्स के जो सिंबल हैं, हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इन सिंबल्स के थ्रू। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो भी इस एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर डिजिट्स हैं, जो भी हैं, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 5 6 9 3, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम जानेंगे रो क्या होता है। रो, जो भी हमारी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे ये हमारी रो है। जैसे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारी रो कहलाती हैं। अब एक होता है कॉलम। कॉलम हमारा क्या होता है? जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये हमारी कॉलम कहलाती हैं। ये हमारी कॉलम कहलाती हैं। जैसे ये हमारी कॉलम है। इसमें हमारे 2 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। 1 2 3। हमारी 3 रो हैं। अब हम जानते हैं ऑर्डर क्या होता है। स्टूडेंट, मैट्रिक्स में ऑर्डर होता है R इंटू कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम। लेट ए एक मैट्रिक्स है। ये एक हमारी मैट्रिक्स है। इसमें हमारी 3 रो हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम 1 2 3। तो हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि ये रो और कॉलम बराबर है। इसका ऑर्डर क्या होगा? यानी रो 1 2 3, हमारी 3 रो हैं। हमारे कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हमारी हो जाएगी 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो जाएगा ये। यानी जितने कॉलम हैं और जितनी भी रो हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी रो इंटू कॉलम हो जाएगा। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये हमारी जो छोटी छोटी टर्म्स थी जो हमें मैट्रिक्स को पढ़ने में यूज़ होंगी। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, फिर करेंगे एक्सरसाइज। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये है इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट हैं। हमें ऑर्डर बताने हैं कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। स्टूडेंट, एलिमेंट 8 हैं।
8 दे रखे हैं, हमें ऑर्डर बताने हैं। तो पहले तो हम पेयर बना लेते हैं, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, और किसके टेबल में आता है 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, यही होते हैं। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, हमारा पॉसिबल ऑर्डर होगा, ऑर्डर होंगे, एक तो हो गया 1 8, 8 1, 4 2, 2 4, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हु इज एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ, और इक्वेशन दे रखी है, यानी हमें एक 3:2 की मैट्रिक्स लेनी है और हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व करना है। तो 3 इंटू यानी 3 रो और 2 कॉलम, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 हो। तो ये कैसे बनेगा मैट्रिक्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, हमें 3:2 की मैट्रिक्स लेनी है। A11, A12, A21, A22 और A31, A32, ये हमारी हो गई 3:2 की मैट्रिक्स, यानी 3 रो और 2 कॉलम से 1 2 3, 3 रो हो गई, 1 2 3, 3 रो हो गई और हमारे 2 कॉलम्स हो गए 1 2, ये हो गई मैट्रिक्स 3:2 की। यानी हमें अब ये सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि हमें ऑर्डर कैसे पता करना है कि ये कितने ऑर्डर हैं। यानी अगर कोई भी जितनी रो होंगी और कॉलम होंगी उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा ऑर्डर होगा। स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन दे रखी है AIJ, आई यानी रो, जे यानी कॉलम। तो हमें इक्वेशन दे रखी है 1/2 I माइनस 3 मल्टीप्लाई J। हमारा I हमें दे रखा है, एक तो I 1 हो सकता है, टू और 3 I, और J है 1 और 2, क्योंकि हमारी 3 रो है 1 2 3 और हमारे कॉलम्स 2 हैं तो 1 2 होगा। अब हम सॉल्व करते, इसीलिए हम सॉल्व करते हैं इसे 1/1 लेते हैं पहले। 1/2 I की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 3 1, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 2/2, यानी हमारा आंसर आ गया 1। इसी तरीके से जो भी हमें दे रखे हैं 1/1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड है हमारा 1 2, इसे लेंगे 1/2, I की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस 3 J की जगह पे 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 6 आ जाएगा, -5 हो जाएगा हमारा। अब ये सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा 5/2। इसी तरीके से हम 2/1 लेंगे,
आई की जगह पे हम 2 रखेंगे माइनस, और जे की जगह पे 1 रखेंगे, 1/2 हमारा माइनस का 1 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम लेंगे 2/2 यानी 2:2 सॉरी। अब आई की जगह पे हम 2 रखेंगे माइनस, जे की जगह पे भी 2 रखेंगे, 1/2। 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -6 में से 2 हमारा बचेगा 4 -4, हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस का 2। अब हम लेंगे 3:1 यानी आई की जगह पे 3 रखेंगे माइनस 3:1, सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। हमारा लास्ट रह गया है, ये है 3/2 3:2। आई की जगह पे हम 3 रखेंगे माइनस 3:2, 3 × 2 सॉरी 1/2, हमारा बचेगा 3 माइनस का 3, आंसर हो जाएगा 3/2। स्टूडेंट ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, आंसर हमारे आ चुके हैं। यानी स्टूडेंट पहले हमने आई की जगह 1 पुट किया और फिर जे की जगह भी 1 पुट किया और फिर इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 1। फिर हमने आई की जगह 1 पुट किया और जे की जगह 2 पुट किया, हमारा आंसर आया 5/2। और फिर हमने आई की जगह 2 पुट किया और जे की जगह 1 पुट किया, फिर हमारा आंसर आया 1/2। इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया आई और जे की, ये हमने इक्वेशन सॉल्व की। स्टूडेंट ये कुछ बेसिक टर्म्स थी मैट्रिक्स